Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidul Zafar. I am working in JIT Art Science and Commerce College for Women Malegaon. Today in this video we are discuss about cell organelle mitochondria. These are the key points: introduction, discovery, occurrence, morphology, ultrastructure, mitochondrial membrane, matrix, mitochondrial particles, function. First we see the introduction of mitochondria. Mitochondria are filamentous granular cytoplasmic organelle found in both plant and animal cells. Mitochondria are concerned with the synthesis of ATP. Therefore, mitochondria are called as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया जो है जनरली ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज़ अ फिलामेंटस ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल. और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एटीपी सिंथेसिस करता है. व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल. तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है इसकी सिंथेसिस कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो चूंकि एटीपी की सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. जो एटीपी जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. हेंस इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Then next, discovery of mitochondria. Mitochondria were first observed by Richard Altman in 1890 and he named as bioblast. The term mitochondrion, which is a singular term, was coined by Benda in 1897. Then next is the occurrence of mitochondria. Mitochondria are present in eukaryotic cells, that is in both plant and animal cell. Mitochondria are absent in the prokaryotic cells like bacteria and blue-green algae. Mitochondria का occurrence क्या है? जनरली ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये टोटली एब्सेंट होते हैं. बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें सेल ऑर्गेनेल सिर्फ राइबोसोम होता है, बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है. तो इसका ऑकरेंस जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ये यूकैरियोटिक सेल्स में है. यूकैरियोटिक सेल्स में है मीन्स एनिमल एंड प्लांट सेल. देन नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी. फर्स्ट द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. इट रेंजेस सेवरल हंड्रेड्स टू 5 लाख इन नंबर. जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का पर सेल ये क्या है? चेंज होता है. सेल टू सेल ये क्या होता है? चेंज होता है. इसकी रेंज क्या है नंबर की? मीन्स ये सेवरल थाउजेंड से 5 लाख जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है विद इन अ वन सेल. देन सेकंड इज द शेप. द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन मे बी क्लब शेप, रॉड शेप और टेनिस रैकेट शेप. और जो हम जनरल स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की शेप की वो रॉड शेप होता है. नेक्स्ट साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. द डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन रेंजेस फ्रॉम 0.5 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन एंड द लेंथ इज अबाउट 3.3 माइक्रोन टू 40 माइक्रोन. नेक्स्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर. अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप mitochondrion show following parts. First is the mitochondrial membrane, second is the matrix and third is the mitochondrial particles. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं तो इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. ये तीनों पार्ट्स मिलकर क्या करते हैं? एक कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया को फॉर्म करते हैं. पहला जो स्ट्रक्चर है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है. आप लोग फिगर में अगर देखेंगे तो जो ग्रीन और येलो कलर की आप लोगों को आउटर कवरिंग दिख रही है इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. देन सेकंड इज द मैट्रिक्स. जो लाइट ब्लू कलर का आप लोगों को दिख रहा है मेम्ब्रेन के अंदर, जो लाइट ब्लू कलर आप लोगों को दिख रहा है इट इज़ द मैट्रिक्स. एंड थर्ड इज द माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल. माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं.
Then next, mitochondrial membrane. The mitochondrion is enclosed by two unit membrane as outer membrane and inner membrane. जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है इट इज़ मेड अप ऑफ टू यूनिट मेम्ब्रेन. अब यहाँ पर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होने की वजह से एक क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड सेकंड इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, ईच मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीन एंड 60 to 70 एंगस्ट्रॉम इन थिकनेस. अब ये जो दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये दोनों जो मेम्ब्रेन होती है किससे, केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, मीन्स लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है. और इनकी थिकनेस कितनी होती है, अबाउट 60 to 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस. Mitochondrion consists of two compartment or chamber called as outer and inner chamber. जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है ये दो चैम्बर, ये इसके अंदर दो चैम्बर या दो कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं. आउटर कंपार्टमेंट और आउटर चैम्बर, इनर कंपार्टमेंट और इनर चैम्बर. The space between two membrane known as intermembrane space. अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनना है ना. एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है. ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जो स्पेस प्रेजेंट है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. इंटर का मतलब होता है बिटवीन. माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है ये दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को सेपरेट करती है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. नेक्स्ट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज नैरो एंड अबाउट 40 to 70 एंगस्ट्रॉम इन विड्थ and which is filled with watery fluid and contains coenzyme. जो हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखते हैं जो कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, ये कैसी होती है, नैरो होती है. इसकी वेट कितनी है, 40 to 70 एंगस्ट्रॉम. और ये किससे फिल होती है, इट इज़ फिल्ड विथ वाटरी फ्लूइड. वाटरी फ्लूइड जो होता है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट कंटेन कोएंजाइम्स. नेक्स्ट, द स्पेस बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इनर चैम्बर. अब यहाँ पर क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये मेम्ब्रेन एक स्पेस को, एक कैविटी को पजेस करती है. ये जो कैविटी होती है, जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इनर चैम्बर कहते हैं. इनर चैम्बर इज लार्जर देन आउटर चैम्बर एंड फिल्ड विथ जेल लाइक डेंस ग्रेन्युलर मटीरियल कॉल्ड एज मैट्रिक्स. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आप अगर फिगर में भी देखेंगे तो जो येलो कलर की जो पूरी इनर मेम्ब्रेन है ये कैसा है, जो इनर चैम्बर को प्रोड्यूस करती है, ये चैम्बर लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू जो ग्रीन कलर की जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, तो उसका जो आउटर चैम्बर है एज़ कम्पेयर टू ये कैसी है, फिर लार्जर है. और ये किससे फिल्ड है, इट इज़ फिल्ड विथ जेल लाइक डेंस ग्रेन्युलर मटीरियल कॉल्ड एज मैट्रिक्स. यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का सेकंड कंपोनेंट है अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो हम स्टडी किए हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होता है ये कहाँ पर होता है, ये इनर चैम्बर के अंदर होता है. द इनर चैम्बर गिव्स राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज क्रिस्टी. अब ये जो इनर चैम्बर होता है, इनर चैम्बर में क्या होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये इनर मेम्ब्रेन कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फॉर्म करती है. जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं. द स्पेस विद इन ईच क्रिस्टा इज कंटिन्यूअस एंड कनेक्टेड विद द आउटर चैम्बर नोन एज इंट्राक्रिस्टल स्पेस. नेक्स्ट, द साइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन फेसिंग
towards the matrix is called as M side, and the side facing towards the outer chamber is called as C side. Next component of the mitochondria is the matrix. The inner chamber of the mitochondrion is filled with the matrix, which contains dense proteinaceous material with highly dense granule. हम जो देखते हैं जो इनर चैम्बर होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. इनर चैम्बर जो होता है ये इट इज़ फिल्ड विद द मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स कैसा होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इट कंटेन डेंस प्रोटीनेशियस मटीरियल विथ हाईली डेंस ग्रेन्यूल्स. नेक्स्ट, मैट्रिक्स इज विस्कस एंड सेमी सॉलिड इन नेचर. मैट्रिक्स का नेचर कैसा है, इट इज़ विस्कस एंड सेमी सॉलिड इन नेचर, मीन्स इट इज़ जेल लाइक. Matrix contains lipids, protein, 2 to 6 circular DNA, 70S ribosome and tRNA. The insoluble inorganic salts are also present. The circular DNA molecules are about 4.7 micron to 5.4 micron long and 20 to 50 angstrom in diameter. Next, ribosomes are about 120 to 150 angstrom and they may be free or attached to membrane. यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम्स भी मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो समटाइम क्या होते हैं कि अटैच भी होते हैं मेम्ब्रेन से और समटाइम जो है ये फ्री भी प्रेजेंट होते हैं. Then next, the enzyme of Krebs cycle are also present in the matrix. अब जो हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इट इज़ कंसर्न विद द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं. तो ये कैसे होते हैं, बाय द प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं. जैसे क्रेब्स साइकिल है तो यहाँ पर क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं. तो क्रेब्स साइकिल होने के लिए जो इसेंशियल एंजाइम्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. देन नेक्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स. The outer surface of outer membrane and the inner surface of inner membrane are covered by the thousands of small particles or subunit. अब यहाँ पर जो outer surface होती है outer membrane की और जो inner surface होती है inner membrane की, ये दोनों जो surface होती है they are covered by thousands of small particles or subunit. The particles on outer surface of outer membrane are called as subunits or parsons. जो सब यूनिट्स होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर ये आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, सब यूनिट्स और पार्सन्स कहते हैं. देन द सब यूनिट्स और पार्सन्स आर 10,000 to 1 lakh इन नंबर. इनका नंबर दिया है कि जनरली एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जनरली वो 10,000 से 1 लाख के बीच में होता है इनका नंबर. एंड दे आर स्टॉकलेस पार्टिकल. स्टॉकलेस पार्टिकल है मीन्स अगर आप यहाँ फिगर में देखते हो येलो कलर का जो पार्टिकल बना है इसका 3 पार्ट है. फर्स्ट वन इज़ द हेड, देन सेकंड इज़ द पेडिसेल which is also known as stalk and third is the base. तो जो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर जो सब यूनिट्स होती है जिन्हें हम पार्सन्स कहते हैं, इनमें ये जो बीच का पार्ट है स्टॉक ये एब्सेंट होता है, मीन्स दे आर स्टॉकलेस पार्टिकल्स. नेक्स्ट, द इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन आर हैविंग स्टॉक्ड पार्टिकल्स known as subunits of Fernandez, Morans और elementary particles और F1 particles और oxisome. अब अगर हम अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि जो आउटर सरफेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में अगर उसके ऊपर कोई सब यूनिट प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, सब यूनिट्स और पार्सन्स कहते हैं, जो कि स्टॉकलेस पार्टिकल्स होते हैं. अब यहाँ पर हम दूसरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं.
तो इनर सरफेस जो होती है इनर मेम्ब्रेन की, अगर यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो ये स्टॉक्ड पार्टिकल्स होंगे, है ना, विच आर नोन एज सब यूनिट्स ऑफ फर्नेंडर मोरेंस और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और सिंपली F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम। जो हम फिगर देख रहे हैं राइट हैंड की तरफ येलो कलर की, इट इज़ एक्चुअली F1 पार्टिकल। The F1 particles are about 84 angstrom in diameter. The number ranges from 10,000 to 1 lakh per mitochondrion. Each F1 particle is made up of base, stalk and head. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन पर जो पार्सन पार्टिकल्स हैं ये स्टॉकलेस पार्टिकल हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनर सरफेस पर प्रेजेंट हैं ये कैसे पार्टिकल हैं, स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं। स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं मीन्स ये किससे मिलकर बने हैं, बेस, स्टॉक एंड हेड। जो स्ट्रक्चर आप लोगों को येलो कलर का दिख रहा है स्क्रीन पर, इट इज़ द F1 पार्टिकल। एंड द लास्ट, the base is responsible for ETS and head part contain ATPase और ATP synthetase। जो बेस पार्ट होती है F1 पार्टिकल की, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हेड पार्ट कंटेन ATPase और ATP synthetase enzyme। And the last is the function. First is the role of mitochondria in cell respiration and ATP generation. Mitochondria are involved or play important role in the cellular respiration or ATP generation. During the cell respiration, fatty acids, carbohydrates or amino acids are broken down and energy released along with CO2 in the form of ATP. So ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, these are the energy rich compound। तो ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर जनरेट होते हैं, एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। यही कहाँ पर जनरेट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होते हैं। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज़ द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल रेस्पिरेशन and ATP generation. Then second, role of mitochondria in lipid metabolism. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, ATP की सिंथेसिस होती है। मीन्स क्या होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इनको ब्रेक डाउन होने के से क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है ना। जब सेल की जो रहती है ये स्टारवेशन का पीरियड होता है, ये स्टारवेशन कंडीशन में होता है, तो उस टाइम जो लिपिड और फैट्स होते हैं इनका ऑक्सीडेशन होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और सम टाइम जो फैटी एसिड का सिंथेसिस होती है, इट इज़ ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियन। Next is the role of mitochondria in the gametogenesis. Gametogenesis means the formation of gametes. Mitochondria play an important role in the formation of male gamete and the female gamete. जो मेल गैमेट होते हैं स्पर्म होते हैं और जो फीमेल गैमेट ओवम होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, सिंथेसिस। तो इसके फॉर्मेशन में भी जो गैमेट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब oogenesis होती है, oogenesis मीन्स एग फॉर्मेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, विटेलोजेनेसिस करता है। मीन्स जो योग का फॉर्मेशन होता है इसको कौन फॉर्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करता है। इसके अलावा अगर स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मिडल पीस ऑफ द स्पर्म। देन नेक्स्ट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अगर हम मैट्रिक्स में देखते हैं तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रेजेंट होता है, 70S राइबोसोम होता है, ट्रांसफ़र RNA है, rRNA है, mRNA है, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं और बहुत सारे इंजाइम्स जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है जिसे हम एम्प्टी DNA भी कहते हैं,
तो ये क्या करता है, इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसके पास डीएनए है, मीन्स इसके पास क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर से क्या करता है, मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मीन्स सेंट्रल डोग्मा जो हम पढ़ते हैं डीएनए आरएनए प्रोटीन, तो इसके ऊपर से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है, फिर इसके बाद ये राइबोसोम में जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट है। फिर वहाँ पर जाने के बाद जो भी प्रोटीन की सिंथेसिस है ये कंप्लीट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है ये पूरी प्रेजेंट है इसके मैट्रिक्स में, तो ये प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। During cell division, each mitochondrion divides into two, and each daughter cell carry empty DNA. And empty DNA transmits some character which is known as cytoplasmic inheritance or maternal inheritance. अब सिंपली मैटरनल इनहेरिटेंस, ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि जो जाइगोट फॉर्म होता है इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है ये जनरली फीमेल की तरफ से आता है, मैटरनल कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो एम्प्टी डीएनए जो होता है इसके पास क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम जो पेरेंटल सेल होता है ये डॉटर सेल के अंदर एम्प्टी डीएनए के थ्रू कुछ जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है ये ट्रांसफ़र करता है। तो चूँकि ये डीएनए जो है, एम्प्टी डीएनए जो है ये अदर देन न्यूक्लियस है ना, और ये जो एम्प्टी डीएनए है एक्चुअली ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। माइटोकॉन्ड्रिया also play important role in the synthesis of hemoglobin in RBCs, means red blood corpuscles. Next, role of mitochondria in gluconeogenesis. Gluconeogenesis means the conversion of pyruvic acid into glucose, which takes place in the mitochondrion. And last function is the role of mitochondria in amino acid synthesis. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अमाइनो एसिड सिंथेसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दीज आर दी फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू।